चादर और पैर की कहावत तो आपने सुने ही होगी, जिसमें कहते हैं ना कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। और ये हमें यही संदेश देती है कि किसी भी स्थिति में अपनी सामर्थ्य से ज्यादा खर्च या प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि विधायक जी कार्यक्रम में मैं आपको ये कहावत क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि आज जिन विधायक जी के बारे में हम बात करेंगे उन्होंने इस कहावत को तोड़ते हुए एक नए तरीके से चुनौती दी है। उनका पंचायत अध्यक्ष से लेकर मंत्री बनने तक का सफर ये साबित करता है कि अगर हौसला और मेहनत मजबूत हो तो खुद की चादर भी बढ़ाई जा सकती है। नमस्कार जौहर, मेरा नाम है रितिका शर्मा। आप देख रहे हैं खबर स्तंभ का खास कार्यक्रम विधायक जी। और आज विधायक जी में हम बात कर रहे हैं गोमिया के विधायक और हेमंत 2.0 कैबिनेट में मंत्री रहे योगेंद्र प्रसाद की। मुरबंदा के एक साधारण कुर्मी किसान परिवार में जन्मे योगेंद्र प्रसाद का जन्म संघर्ष और सफलता का एक शानदार उदाहरण है। वे 3 भाइयों में सबसे बड़े थे और बचपन से ही उनमें नेतृत्व की अद्वितीय क्षमता थी। उनका जीवन एक परिश्रमी दृढ़ बनने की कहानी है, जिन्होंने अपने कड़े संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद खुद को राजनीति में एक मजबूत स्थान दिया। योगेंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुरबंदा के बुनियादी स्कूल से हासिल की, जहां न सिर्फ वे एक अच्छे छात्र थे बल्कि क्लास के मॉनिटर के रूप में उन्हें नेतृत्व की कौशल भी दिखाया। यह एक संकेत था कि उनमें नेतृत्व की छवि थी जो धीरे धीरे विकसित होते गए। इसके बाद उन्होंने 1983 में केवी हाई स्कूल लारी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और यहाँ भी वे क्लास के मॉनिटर रहे। इस दौरान उनका प्रभाव सिर्फ उनके दोस्तों पर नहीं बल्कि अध्यापकों पर भी था। शिक्षा की दिशा में उनका सफर छोटा नागपुर कॉलेज रामगढ़ से ग्रेजुएशन के साथ पूरा हुआ। कॉलेज के दिनों में ही उनकी राजनीति और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। योगेंद्र प्रसाद ने 1986 में राजनीति में कदम रखा जब वे तत्कालीन विधायक यमुना दास शर्मा के साथ जुड़े थे। राजनीति में उनका कदम कभी भी संकोच से भरा नहीं था, बल्कि हर कदम में एक दृढ़ नायक की तरह से समाज की सेवा के लिए आगे बढ़े। उसी साल उन्होंने कांग्रेस सेवा दल बड़की पोना पंचायत के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू किया और साथ ही रामगढ़ प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यही वो समय था जब उन्होंने अपने संघर्षशील सफर की शुरुआत की थी। 1986 से 1990 तक वे कांग्रेस विधायक यमुना प्रसाद शर्मा के विधायक प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहे। उनके नेतृत्व और समर्पण ने उन्हें राजनीति के मजबूत स्तंभों में से एक बना दिया। वही समय था जब योगेंद्र प्रसाद का नाम राजनीति में तेजी से उभरने लगा। उनकी कार्यशैली और नीतियां ने उन्हें क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 1991 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में हजारीबाग जिला उपाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली और 1995 में वे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने। इसी दौरान उनकी राजनीति में रचनात्मकता और क्षेत्र के विकास के लिए योगदान ने उन्हें अपनी पार्टी में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि इसके बाद योगेंद्र ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी जनता दल में शामिल हो गए। वर्ष 2000 में जब झारखंड राज्य का गठन हुआ, योगेंद्र प्रसाद ने सुदेश महतो की पार्टी आजसू में शामिल होने का निर्णय लिया। वे राज्य के गठन के बाद इस पार्टी के साथ जुड़ गए और पार्टी के विकास के लिए लगातार काम किया। 2007 में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने उन्हें गोमिया विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की जमीन तैयारी करने के लिए सक्रिय किया। उनके इस कदम से योगेंद्र को राजनीति में एक नई पहचान दिलाई। 2009 के विधानसभा चुनाव में योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ा, जहां वे दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि वे इस चुनाव में जीत नहीं पाए, लेकिन उनकी मेहनत और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें पार्टी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उन्हें आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया, जिससे उनका प्रभाव और भी बढ़ा। फिर 2014 का विधानसभा चुनाव आया, लेकिन इस चुनाव में योगेंद्र प्रसाद को टिकट नहीं मिला।
यह स्थिति उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय आजसू पार्टी छोड़ने का साहसिक कदम उठाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। उनके इस निर्णय ने उनका राजनीतिक मार्ग और भी रोमांचक बना दिया। उन्होंने झामुमो के उम्मीदवार के रूप में गोमिया से चुनाव लड़ा और लगभग 1 लाख वोट प्राप्त करके विधायक बन गए। यह उनके राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इसके बाद वे झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और सचिव बने, जहां उन्होंने पार्टी के हितों की रक्षा और विस्तार के लिए काम किया। हालांकि 2018 में एक कानूनी मामला में उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई, जिससे उन्हें एक बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बाद गोमिया विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, जिसमें उनकी पत्नी बबीता देवी ने उनकी जगह ली और विधायक चुनी गई। 2019 में बबीता देवी ने पुनः चुनाव लड़ा, लेकिन आजसू पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो से हार गए। इस हार ने योगेंद्र प्रसाद को और भी संघर्षपूर्ण दृष्टिकोण से काम करने की प्रेरणा दी। हालांकि उनकी राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 2022 में उन्हें झारखंड राज्य समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया और 2024 के जनवरी महीने में उन्हें झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन उनका सफर यहीं तक समाप्त नहीं हुआ। 2024 के विधानसभा में फिर से गोमिया की सीट पर खड़े होते हैं और इस बार 95,170 मतों से जीत दर्ज कर गोमिया के विधायक बने और इस बार के हेमंत 2.0 सरकार में मंत्री भी बनाए गए। और ये पल गोमिया के लिए भी काफी ऐतिहासिक था, क्योंकि 21 साल बाद किसी विधायक को इस पद पर पहुंचने का मौका मिला था और योगेंद्र ने यह इतिहास रचा था। तो ये थी योगेंद्र प्रसाद की कहानी, जो ये सिद्ध करता है कि राजनीति में सफलता केवल एक चुनाव की जीत से नहीं पाई जाती, बल्कि वो मेहनत, समर्पण और जनता के प्रति प्रतिबद्धता से तय होती है। तो आज के इस विधायक जी कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको अगला किस विधायक के बारे में जानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।